अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। तुम उसे मारने की बात कर रही हो? एकदम सही समझी है अम्मा। और हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास तो इतनी सारी औषधियां हैं, तो कोई सुमन दीदी के लिए औषधि निकालते हैं ना। अमोली, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक बार फिर से सुमन का इलाज करो। उसे कोई औषधि देकर जल्दी से होश में ले आओ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अमोली, तुम ही सुमन को ठीक कर सकती हो। अरे काहे नहीं, हम भी तो यही बात कर रहे थे अम्मा से कि कैसे भी करके सुमन दीदी को होश में लाना जरूरी है। इतना तो हम भाप लिए हैं कि बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही हैं दोनों। मामी जी, जब काम अपने आप हो रहा है तो टेंशन कहाँ है? बस दूर से तमाशा देखिए। इस बार अक्कल की बात की है सौरभ बाबू आपने। बाकी दोनों पे नजर बनाए रखना है, समझ रहे हैं आप? जी जी। बस अब ये दवा पीकर प्यारी सुमन हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। आप कहे तो हम सुमन को औषधि पिला दें? हाँ हाँ बेटा, आप ही औषधि पिला दो। दीजिए। इससे अच्छा क्या होगा कि घर की बहू को उसकी ननद, घर की बेटी अपने हाथ से मौत दे। सुमन, अरे बाप, अरे काहे जंगली भैंसे जैसे पैर मार रही है? आराम से खाइए। निवेदन है सबसे, भोजन शांति से ग्रहण कीजिए। अंशुमन जी, आप भी खाना खा लीजिए। ऐसे खाना त्यागने से क्या होगा? अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। जब तक सुमन ठीक ना हो जाए मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे। लाइए, हम आपको खिला देते हैं। ए जंगली बिलाटी, जेठ है तुम्हारा वो, भूल गई का? पति सामने है, देखो नंदन, इसको खिलाओ। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। हमें माफ कर दीजिए, हमें तो बस अंशुमन जी की चिंता हो रही थी। अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो सुमन दीदी का ख्याल कैसे रखेंगे ना? वैसे तो हमारा भोजन हो गया है, अभी हम सुबह ही मिलते हैं।
सुमन आप कैसी हैं? भैया अभी भी नींद में ही है सुमन। भैया उसे आराम करने दीजिए ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम रात में उसके पास ही रुकने वाले। उसे दवाई भी दे दी है, आप समझ रहे हैं ना भैया? मैं समझ सकता हूँ। उम्मीद है भैया जिस तरह आप सुमन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सुमन भी वो कर दिखा जो आप चाहते हैं। तो ये है इनकी प्लानिंग। हे कान्हा जी, ये तो कृपा है आपकी कि हमें किसी के आने का आभास हो गया और हम बाल बाल बच गए। खास तो सुमन का राम नाम सत्य हो जाएगा। और फिर माँ इस औषधि की करामात से बिना किसी रोक टोक सारे परिवार पे राज करेगी। और ये सहरी बाबू के परिवार के हर सदस्य के लिए। इन्होंने तो अच्छी खासी प्लानिंग बना रखी है, मतलब हमारा शक सही था। इन दोनों माँ बेटी का ये प्लान है कि हमें मारकर पूरे परिवार पर बस चला ले। आपको हमारी कितनी फिक्र है अंशुमन जी, हमें जल्दी कुछ करना होगा, हम आपको ऐसे परेशान होते नहीं देख सकते। सुमन, अंशुमन जी वो हम जल्दी से ठीक हो जाओ सुमन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुमन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हुआ तुम्हें? कुछ प्रूफ मिला? कुछ हाथ लगा या नहीं? शांत हो जाइए, हम आपको सब बताते हैं। दीदी, ये तो हमारे लिए अंशुमन जी का प्यार ही है, जो ढाल बनकर हमेशा हमारी रक्षा करता है।
वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अंशुमन भैया का प्यार ही था तुम्हारे लिए, जो उस वक्त अंशुमन भैया ने हमें तुम्हारे पास भेज दिया था, जब अमोली की माँ तुम्हें दवा पिलाने वाली थी। थोड़ी देर होता तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हें। भगवान का लाख लाख शुक्र है सुमन। आरती दीदी, लेकिन वैसा कुछ हुआ तो नहीं ना? हम बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आरती दीदी, आप जानती हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और फिर आप सबका प्यार, कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। फिर हमें कैसे कुछ हो जाता। अब बस हमें कल का इंतजार है आरती दीदी। एकदम देसी खुशबू, स्वाद भी देसी ही होगा बेटा। अमोली बेटा, लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। बाबूजी, जादू सिर्फ इसके हाथों में नहीं है, इसने दी हुई दवाइयों में भी है। इसकी दी हुई दवाइयों की वजह से ही सुमन की जान बची। अरे एक ही रात में इसने तो सब पे जादू कर दिया। एकदम जादूगरनी है, जादूगरनी। ये तो आप सबका प्यार है हमारे लिए। बस आप सब ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, हम आपको नाश्ता दे दें। सुमन, परिवार के प्यार और आशीर्वाद के बदले तुम उन्हें क्या परोस रही हो अमोली? अब तुम्हारा खेल खत्म। सुमन बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या कहना चाहती हो? दादाजी, आज हम आप सबको अमोली का असली चेहरा दिखाएंगे। इसकी असली सच्चाई बताएंगे आप सबको कि ये कैसे हम सबके साथ विश्वासघात कर रही है। दादाजी के कमरे में तेल में पुड़िया मिलाते देखा है। बड़ी माँ के पूजा रूम में धूप पत्ती में पुड़िया मिलाते हुए देखा है। सुरभि माँ और पापा की चाय में पुड़िया मिलाते हुए देखा। अमोली परिवार में सबके लिए वो काम कर रही है जो हम करते हैं। ये तुम क्या कर रही हो अमोली? सबके साथ विश्वासघात, ये है तुम्हारे हाथों का जादू। तुमने जंगली जड़ी बूटी सबको पीस कर दी ताकि सबको तुम अपने वश में कर सको। क्यों कर रही हो सबके साथ विश्वासघात? क्यों सबके इमोशंस के साथ खेल रही हो तुम? बोलो अमोली, क्यों कर रही हो? हम सबने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम, पता है तुम्हें, पूरी दुनिया हर बार ससुराल वालों को ही ताने मारती है। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है कि ससुराल वाले बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बहू को बेटी का मान नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते। जबकि सच्चाई तो ये है कि एक परिवार एक लड़की को बहू के रूप में अपनाता है, उसे सारा प्यार देता है, आंख बंद करके विश्वास करता है, वो सारी जिम्मेदारी सौंपता है ताकि उस बहू को कभी भी ऐसा ना लगे कि वो इस घर में अकेली है। एक परिवार ऐसा कभी नहीं सोचता, पर तुमने क्या किया? तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो जंगली जड़ी बूटी हमारे परिवार पर क्या असर करेगी। किसी की जान जा सकती थी, किसी के शरीर पर बुरा असर पड़ सकता था, किसी को पैरालाइज अटैक आ सकता था। अरे हमने तो तुम्हें अपनी बहन माना था, बहन जैसे प्यार दिया तुम्हें, पर तुमने क्या किया? हमारा भी विश्वास तोड़ दिया तुमने, हम सबके इमोशंस के साथ खेला, सबका दिल तोड़ दिया तुमने। बेटा अमूल, हम तो ये सोच रहे थे कि भगवान ने हमें एक और बेटी दे दी, लेकिन क्यों किया बेटा तुमने ये सब? अमूल ही, हमने तो सुना था कि पत्नी अपने पति को सही राह दिखाती है, और हमें लगा भी यही था कि तुम हमारे नंदन को सही राह पे ले आओगी, लेकिन तुम तो खुद ही भटकी हुई हो। मैं तो सही राह पे हूं माँ, लेकिन शायद आप सब भटक गए थे। मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। जैसे अभी ये अपनी मासूमियत का नाटक दिखाकर आप सभी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह उन जंगलियों ने मुझे जबरदस्ती फंसाकर शादी करवाई थी इससे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक अमूल्य, चलो निकलो यहाँ से। नहीं, ये सच नहीं है, हम विनती करते हैं। दादा बाबू हाथ जोड़िए। निकलो नंदन। दादाजी से कहिए निकल जाए। माँ जी, हमारी बात का भरोसा करिए, हम आपसे विनती करते, ये सच नहीं है, हमारी बात तो सुनिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अमूल्या का तो लगता आज खेला खत्म ही है। मामी जी का ऐसा ना हो कि आपका खेल भी खत्म हो जाए साथ के साथ। राम राम, चुप चुप बोलिए। सौरभ बाबू क्या बोल रहे? अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधने जा रहे हैं। ये अमूल्या के चक्कर में ना लगता आज हमारा बोरिया बिस्तरा बन के रहेगा, और पहले ये इसको धकिया के निकालेंगे, फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे रुकिए, एकदम साले खड़े रहिए और तमाशा देखिए। अरे निकाल बाहर करो, छोड़ के बहुआ इस लड़की को इस घर से। अरे हम तो पहले ही कहते कि एक जंगली बिलौटी हमारे इस खानदान में घुसने के लायक नहीं, लेकिन हमारा बात तो इस घर में कोई सुनता कहाँ है आजकल। देख लीजिए, अरे छोटकी तुम देखो ना, देखो नतीजा तुम्हारे जिद का, और आप सबने विश्वास किया था ना इसके ऊपर। देखिए असली रूप सामने आ गया ना इसका। चलो निकलो। दादाजी, हम आपसे विनती करते हैं, आप इन सबको समझाइए, हमने कुछ नहीं किया, हम गलत नहीं है। गलत तो हम साबित हो रहे हैं, हमें खुद पछतावा हो रहा है अपने फैसले पर। और ये बताओ कि वो जो जड़ी बूटियां तुमने सब में मिलाया, उसके पीछे का मकसद क्या है? बोलो। क्यों किया ये सब? क्यों किया ये सब? हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? तुम्हें परिवार दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, मान दिया, सम्मान दिया, तुम पे विश्वास किया, और तुमने विश्वासघात किया हमारे साथ। ये जंगली पत्ता क्या कर रहा है?
किस लिए लेकर आई हो ये यहाँ इस घर में? ये इस घर में क्या कर रहा है? क्या करने वाली थी तुम? ओके, तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो निकलो यहाँ से। छोड़ छोड़ मेरी बात को, छोड़। पूरा खर्चा कैसे करता है देख लीजिए, ये है इनकी असलियत। सच सामने आ गया तो चाकू और खंजर हाथ में आ गया। अम्मा जी, आप ये खंजर पहले नीचे खींचिए, हम आराम से बात करते हैं। मेरी पोती को धक्का मार रहे हो और कह रहे हो आराम से बात करें। सुषमा जी, छोड़ मेरी पोती को, छोड़ मेरी पोती को।